ये हमारे इस इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन चैप्टर का थर्ड पार्ट वाला वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, बिकॉज उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पार्ट थर्ड का आपको समझ लगेगा। तो वैसे मैं बता दूं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या डिस्कस किया है कि यूएन है क्या, बना क्यों, उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है। और उसके बाद मैंने बताया है कब बना है या जो भी, ठीक है। और नेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि इसके मेन ऑर्गन्स क्या है। डिस्कस उनको नहीं किया था, उनके सिर्फ अपने नेम्स किए थे। 6 मेन ऑर्गन्स थे। तो सब जल्दी जल्दी सबसे पहले अगर आपको उनमें से कोई ऑर्गन का नेम ये याद है तो उसको जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो फिर आज हम डिस्कस करेंगे वही ऑर्गन्स को, ठीक है, जो यूएन के मेन ऑर्गन है, 6 ऑर्गन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है हमारे पास जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, अब देखो ये क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है यूएन का। मीन्स लार्जेस्ट है तो इसमें बड़े मेंबर्स होते होंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है यूएन का जनरल असेंबली। अब क्या होता है, हर एक कंट्री अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव जनरल असेंबली में भेजती है, ठीक है, 5। बट ये नहीं है कि वो 5 की अलग अलग वोट होगी, नहीं। वो 5 की एक ही वोट मानी जाती है। मान लो अगर कोई मैटर हो रहा है, कोई भी मीन्स किसी चीज़ में उनको वोटिंग करनी पड़े, तो वो 5 रिप्रेजेंटेटिव किस क्या होगी, एक ही वोट क्या है मानी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब कितने इसके मेंबर हैं, 193 मेंबर्स हैं। अब आपको होगा कि मैम जो है सिंपल यूएन, उसकी भी क्या है 193 मेंबर, जनरल असेंबली के भी। हाँ जी, ऐसा ही है। यूएनओ के जो मेंबर होंगे ना 193, वही सेम क्या होंगे, जनरल असेंबली के मेंबर होंगे, ठीक है। मतलब ये यूएनओ की जनरल असेंबली है। सारे जो 193 मेंबर है वो जनरल असेंबली में बैठकर ही सारे जो मैटर्स है उनको डिस्कस करते हैं। अब इसका मेन काम क्या होता है जनरल असेंबली का, कि जो भी है वो लॉस बनाना, ठीक है, कोई भी रूल्स बनाना सभी ये यूएनओ के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के। तो इसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, जो लॉस बनाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर ऑफ द यूएन, जनरल असेंबली को, ठीक है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो साथ में कमेंट करते जाना। नेक्स्ट हमारे पास मेन है, सेकंड आ गया हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएनओ का। अब एक बात और सुन लो, जब आप कोई भी आपके पास आ जाए, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, कोई भी ऑर्गन आ जाए, तो उनमें ये लाइन अपनी लेंथ बढ़ाने के लिए क्वेश्चन कि आप लिख सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, लेंथ बढ़ाने के लिए कह रही हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। अब नाम से क्लियर होता है, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा। इसका मेन काम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, शांति बनाए रखना और सिक्योरिटी, सुरक्षा बनाए रखना कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ये इसका मेन काम है। अब उसको, जनरल असेंबली को हम कहते थे लेजिस्लेचर, क्योंकि उसका काम था कि लॉज को बनाना। पर सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, उन लॉ बने हुए को इम्प्लीमेंट करता है, उनको लागू करवाता है। तो इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएन। मे भी इसमें से आपको 1 मार्क में आ सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूएन इस क्या है, तो वो सिक्योरिटी काउंसिल, लेजिस्लेचर, जनरल असेंबली, ठीक है। तो देखो उसके हैं 193 मेंबर्स, इसके कितने मेंबर हैं, 15। सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर्स। अब 15 मेंबर्स में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी मैं करवा रही हूँ। देखो जो 15 मेंबर्स हैं, 5+10 में बटे हुए हैं। 5 मेंबर्स हैं परमानेंट। परमानेंट मीन्स जो है पक्के मेंबर, जो अपनी मीन्स ये नहीं कि ये मतलब रिटायर नहीं, रिटायर कह लो आप, मतलब ये हटते नहीं है, ये 5 के 5 ने रहना ही है। बट जो बाकी 10 है वो है टेम्परेरी। वो 2 ईयर्स के बाद उनको उनके दोबारा से इलेक्शन होकर और दोबारा से इलेक्ट होती है कंट्री। तो परमानेंट कौन है, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड इंग्लैंड, ठीक है, ये परमानेंट है। और टेम्परेरी क्या होता है, ये जनरल असेंबली ही चुनती है 2/3 मेजोरिटी के बाद, हर 2 ईयर्स के बाद। मीन्स 2 ईयर्स मान लो एक कंट्री रही, मतलब कोई भी, मतलब 10 कंट्रीज थी, नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है इसमें। तो ये टेम्परेरी है। अब देखो परमानेंट, अब आपने मे भी सुना होगा कि इंडिया बहुत ट्राई कर रहा है कि वो परमानेंट मेंबर बने सिक्योरिटी काउंसिल का, बट वो नहीं बन पा रहा। मेन उसका रीज़न है चाइना। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया क्या बने, परमानेंट मेंबर बने सिक्योरिटी काउंसिल का। अब देखो परमानेंट है तो उनके पास ना एक पावर भी है जिसको हम कहते हैं वीटो पावर। वीटो पावर अब क्या है, देखो कोई भी कंसेंट, मतलब कोई भी मैटर हो रहा है इंटरनेशनल, कोई भी मैटर है, तो उसमें जो कंसेंट इन
5 कंट्रीज़ का नेसेसरी है। मान लो इसमें से अगर एक कंट्री भी ने अपना कंसेंट नहीं दिया तो मतलब वो नहीं मानी किसी बात को, कोई भी मैटर है उसमें से एक कंट्री कहती कि नहीं मैंने वो मतलब उस नहीं मान रही वो बात को, तो बाकी 4 भी किसी काम की नहीं। मतलब इनके पास वीटो पावर है सभी के पास। क्या पता वो बात अमेरिका मान ले और ये रशिया ना मांगे बाकी सारे मान ले, ठीक है। मतलब वीटो पावर यही है कि कोई डिसीजन को अप्रूव करने के लिए सभी 5 का कंसेंट होना ज़रूरी है, ठीक है, सभी का मानना ज़रूरी है। तो मेन फंक्शन इसका मैंने बता दिया है। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। मैं छोटी वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि आपको मिस ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और आप इतना इतना रिवाइज कर लो। अगर आपको नोट चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू वीडियोस के लिए। तो पार्ट नेक्स्ट है जो इसका 4th पार्ट, वो मैं जल्दी से जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। So take care. Bye.